नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत संज्ञा पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो संज्ञा के विकारों से संबंधित होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा पार्ट 2, संज्ञा के विकार। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। यह विकार 3 कारणों से होता है: लिंग, वचन, कारक। इसको विस्तार से जानेंगे। लिंग परिभाषा। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह अथवा वह चिन्ह जिससे शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक लिंग व्यक्त हो, यानी कि स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग माने गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम खाना खाता है, इसमें राम लड़का है और वह पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, राधा गाती है, इसमें राधा लड़की है और वह स्त्री जाति का बोध होने के कारण स्त्रीलिंग है। वचन की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो, ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन केवल 2 होते हैं: एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है। बालक, बालिका और घोड़ा एक वचन शब्द हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक खेलते हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, घोड़े दौड़ते हैं। बालक, बालिकाएं और घोड़े बहुवचन शब्द हैं क्योंकि इनसे एक से अधिक का बोध होता है। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति चिन्ह को ही विभक्ति कहते हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। यहाँ पर जो मैंने स्लाइड लगाई है इसमें मैंने एक और कारक और दूसरी तरफ उनके विभक्ति चिन्ह दर्शाए हैं, आप देखिएगा। जैसे कि कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो ने, कर्म का को, करण का से द्वारा, संप्रदान का को के लिए हेतु, अपादान का से अलग होने के सेंस में, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे, अरे, ए, ओ, हाय। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। या हम ये कहते हैं कि जिसके द्वारा क्रिया संपन्न कराई जाती है उसको कर्ता कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं भी लगता है। उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी, पहले वाले उदाहरण में ने लगा हुआ है। मोहन खेलता है और दूसरे वाले उदाहरण में ने नहीं लगा है, उसके बावजूद भी हम लोगों को पता चल रहा है कि मोहन खेलता है, यानी कि कर्ता मोहन है। इन वाक्यों में राम मोहन करता है क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने का ज्ञान हो रहा है या बोध हो रहा है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप भी हो जाता है। उदाहरण में इस चीज़ को हम भली प्रकार समझ पाएंगे। उसने श्याम को पढ़ाया, ठीक है, पहले वाले वाक्य में को कारक चिन्ह लगा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर को नहीं लगा है, उसके बावजूद भी हम लोगों को पता चल रहा है कि पुस्तक पढ़ी जा रही है, ठीक है, यानी कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। नोट, कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है।
ये नोट करने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर कर्म कारक होते हुए भी कहना और पूछना के साथ को का प्रयोग ना हो करके से का प्रयोग उचित होता है, क्योंकि यहाँ पर को का प्रयोग करना अनुचित होगा। आप वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे कि राम ने रहीम को पूछा, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि राम ने रहीम से कहा या पूछा, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। कर्म कारक होते हुए भी यहाँ पर को का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, से का प्रयोग करेंगे। करण कारक, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा से होती है, समझ रहे हैं। जहाँ पर करण कारक होगा वहाँ से कारक चिन्ह या फिर द्वारा लगा होगा। उदाहरण, श्याम गेंद से खेलता है, यहाँ पर बाई मिस्टेक गेंद के साथ से लगाना मैं भूल गई हूँ, त्रुटिवश ये डिलीट हो गया है। श्याम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी से मारता है। लाठी से, गेंद से, यहाँ पर गेंद से और लाठी के द्वारा कारक है, ठीक है। संप्रदान कारक, यहाँ पर संप्रदाय लिख गया है, आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये यहाँ पर ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये संप्रदान कारक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है वो को प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। उदाहरण आप देखिए और चीज़ें समझ जाएंगे आप लोग। कमल मोहन के लिए गेंद खरीदता है, यहाँ पर देखिए कि कमल क्या करता है कि मोहन के लिए गेंद खरीदता है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चे को मिठाई देती है। उपरोक्त वाक्य में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए संप्रदान कारक है और बच्चे को, ठीक है, बच्चे को मिठाई देती है कौन? माँ देती है, ठीक है। अपादान कारक, अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। उदाहरण आप देख लीजिए और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हिमालय से गंगा निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा कहाँ से निकलती है तो आप बोलेंगे हिमालय से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं वृक्ष से। तो इन वाक्यों में हिमालय से यानी कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है, वृक्ष से यानी वृक्ष से पत्ते टूट करके अलग गिर रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। संबंध कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के। उदाहरण देखिए, कमल की किताब मेज पर है, राम का घर दूर है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिया से भिन्न शब्द होते हैं उन्हीं से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे कमल की किताब, किताब किसकी है? कमल की है। राम का घर, घर किसका है? राम का, तो संबंध किससे हो रहा है? राम से। तो ये संबंध कारक आपका हो गया। आगे देखते हैं अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में, पर। उदाहरण देखिए, घर पर मन है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, यहाँ पर होना चाहिए कि घर पर मैं हूँ, और घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है, ध्यान दीजिएगा। आगे संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और ना ही किसी दूसरे शब्दों से होता है या वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बाई मिस्टेक क्रिया के जगह करिया लिख गया है, इसको जो है आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पर क्रिया होना चाहिए, क्रिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि क्रिया से और ना ही किसी दूसरे शब्दों से होता है, ये वाक्य से अलग रहता है, इसका कोई कारक चिन्ह भी
नहीं है। उदाहरण देखिए, खबरदार, इसमें ये जो डंडा बिंदी वाला चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं, यही इसकी मुख्य पहचान है। जहाँ पर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि संबोधन कारक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, और जो भी तथ्य मेरे द्वारा हिंदी व्याकरण से संबंधित संज्ञा पार्ट 2 में बताए गए हैं कि संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले जो 3 आपके कारण हैं, ठीक है, लिंग, वचन और कारक, वो आपको समझ में भी आए होंगे। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद, और जल्द ही मिलेंगे अगले टॉपिक सर्वनाम के साथ। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी बहुत ही कम समय में इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।